नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 19 फरवरी 2023 और यहां पर आपके लिए दो बेहतरीन स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखिए वीडियो जरूर पूरा देखिएगा क्योंकि ये स्विंग कॉल जब लेकर आता हूँ, चाहे वो 3 स्टार 3 स्टॉक्स लेकर आता हूँ, तो उसमें चार्ट एनालिसिस होता है, रीजन बताता हूँ कि क्यों सिलेक्शन किया गया है, क्या प्रोसेस है ना। तो पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, लाइव मार्केट में कॉल करिए, आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे बिल्कुल आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। और अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, सेलेस, ब्लू एंजल वन, जीरोधा, सैमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। तो देखिए जो सबसे पहला स्विंग कॉल्स है, जो सबसे पहला स्टॉक है, उसका नाम है इज्मो। क्या नाम है? इज्मो जी, मैंने नोट कर रखा है, हाँ बिल्कुल इज्मो नाम है, IZMO। मैंने ये पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। इज्मो लिमिटेड आपके सामने में आ रहा है और अभी प्राइस 89 के आसपास में चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे पेन को ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद जो है आपको अपडेट करता हूँ। इपिक पेन है ना, ये मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप समझिए कि ये है इज्मो, स्टॉक का नाम इज्मो। प्राइस चल रहा है 89.15 पैसे और ये डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं। किस टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं? डेली के टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हैं। यहाँ पे इज्मो का स्टॉक है, IZMO, इज्मो लिमिटेड। ये ध्यान रखिएगा, ऑटो आंसले IT सेक्टर का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि इज्मो के पास जो एक सपोर्ट एरिया होता था, आप इस सपोर्ट एरिया पे आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों, इस जगह पे आपको ध्यान देना। मैं लाइन लगा लेता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो इस प्राइस के नीचे ये जाने की कोशिश कभी नहीं कर रहा है, यानी ये प्राइस आता है 64 के आसपास का। 64 एक बेस बना चुका है। क्या बना चुका है? 64 एक बेस यहाँ पे बना चुका है। ठीक है, 64 एक बेस बनाया है और उसके पीछे भी अगर आप जाएंगे तो ये अगस्त 2022 में भी अगर आप देखेंगे तो इसी 64 प्राइस को बेस बना चुका है, 2 बार बेस कर चुका है ना। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, फिर यहाँ 3 बार। आप यहाँ पे भी देखिए इस तरह से आया, ये बेस बनाया जुलाई में। पहले कब बनाया? अगस्त 2022 में। उसके बाद आते हैं हम लोग ये 2021 में। उसके बाद आते हैं, कब आते हैं? अप्रैल 2022 में आते हैं। वहां पे भी बेस बना, यानी कि 2 बार यहाँ बेस बना चुका है, यानी एक ही साल के लगभग मध्यांतर में आपने 2 बार बेस बनाता हुआ देखा। उसके बाद स्टॉक्स यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से सपोर्ट लेता हुआ ये ऊपर में जा रहा है। देखिए यहाँ से कंटिन्यू है ना, ये क्या कर रहा है? ये अप साइड का ट्रेंड लाइन बना रहा है, यानी कि ये लो जो बनाता है उससे ऊपर ये है, तो ये हायर लो हो गया है ना। यहाँ पे लो बना है, उससे ऊपर लो, यहाँ उससे ऊपर यहाँ लो, तो ये क्या हुआ? हायर लो बन गया। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे आने के बाद ध्यान से देखिए, जो 80 रुपए का जो प्राइस आया, इस जगह पे आने के बाद अपने आप को क्या किया? ये कंसोलिडेशन फेज में चला गया। ये स्टॉक क्या किया? कंसोलिडेशन फेज में चला गया। और आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखिए फ्राइडे को कितना जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया और यहाँ पे देखिए पुराना जो हाई है अक्टूबर मंथ के आसपास का, उस हाई को ये क्लेम कर लिया। एक तो वो बात हो गया कि एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है इस स्टॉक्स में, एक बात तो ये हो गया। दूसरा क्या है, ये डेली के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे थे, अभी हम इसको वीकली के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे। और वीकली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो वीकली के टाइम फ्रेम पर एक मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम करता हूं तो वीकली के टाइम फ्रेम पे तो क्या देखेंगे कि स्टॉक अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है। डेली के टाइम फ्रेम पर हो चुका है, लेकिन वीकली के टाइम फ्रेम पर अभी भी एक कंसोलिडेशन फेज पे फंसा हुआ है, ये ध्यान रखना। चलिए, तो डेली और वीकली आपने देख लिया। अब जरा आप लोग ये मंथली है, अब वीकली मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ वीकली, वो मंथली था, वीकली पे आप देखिए ध्यान से कि क्या हो रहा है। यहां से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया। तो अब ध्यान सुनिए, फिर से इसको आपको रिवाइज कर देता हूं कि डेली के चार्ट पर ब्रेकआउट, मंथली के चार्ट पर कंसोलिडेशन फेज में और वीकली के चार्ट पर ब्रेकआउट। तो 2 जगह से ब्रेकआउट इसको मिल चुका है। मंथली का ब्रेकआउट अभी आना बाकी है, मंथली के चार्ट पे इज्मो में ब्रेकआउट आना बाकी है। वॉल्यूम में कमी नहीं है, वॉल्यूम जबरदस्त है। एक चीज तो ये हो गया। आप जो इंडिकेटर फॉलो करते हैं आप वो इंडिकेटर लगा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर एक इंडिकेटर पैरामीटर ये आपको पॉजिटिव जगह पे दिखाने की कोशिश करेगा, ब्रेकआउट की तरफ में कोशिश करेगा। तो इज्मो का सिलेक्शन चार्ट बेसिस पर है कि 2 से 3 बार अपने 64 रुपीज का जो प्राइस है उस प्राइस को वो टच किया है, वहां से बाउंस किया है और साथ ही डेली, वीकली और मंथली पे ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है इज्मो लिमिटेड। तो अगर आप इज्मो को बाय करना चाहते हैं तो जरूर बाय करिए 93 के ऊपर।
93 के ऊपर इज्मो को बाय करिए। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर है तो क्लोजिंग बेसिस का मतलब आपको पता है, नहीं पता है तो आप जाइए वीडियो के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको क्लोजिंग बेसिस का पता चल जाएगा कि डिलीवरी पर क्लोजिंग बेसिस कैसे हम लोग लेके डिलीवरी जाते हैं। तो 93 के ऊपर हम ट्रेड लेके जाएंगे डिलीवरी इज्मो में। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है, आप चार्ट एनालिसिस के व्यू से देखिए। पैसा अगर आप लगाते हैं तो आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे, इसमें स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा भी लगाना पड़ सकता है, लेकिन मेरे ख्याल से आप अगर 80 और 83 के आसपास भी लगाएंगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन 93 के ऊपर जब सस्टेन करेगा तब जो टारगेट बनेगा इस कंडीशन में 103 से लेके 113 तक का टारगेट, यानी 113 तक का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है इज्मो में। ये एक स्टॉक, पहला स्टॉक रहा इज्मो। अच्छा, मैंने 2 स्टॉक्स रखे आपके लिए, दोनों ही स्मॉल प्राइस का स्टॉक है, दोनों ही स्मॉल प्राइस का स्टॉक है। तो इज्मो देख लो ना, 90 रुपए के आसपास का है, तो एक स्टॉक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा स्टॉक जो स्विंग है वो ऑयल से रिलेटेड है और उसका नाम है हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। क्या नाम है? हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, देखिए हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, शॉर्ट नेम हिंद ऑयल EXP लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट नेम लिखेंगे हिंद ऑयल EXP या हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी आप देखें, इसका डायरेक्टली मैं आपको मंथली का चार्ट लगाता हूँ। ये आ गया मंथली, सॉरी ये 3 मंथ नहीं, आप 1 मंथ का चार्ट लगाए तब भी आपका काम हो जाएगा, 1 मंथ से भी काम हो जाएगा। देखिए ये मंथली का चार्ट है। अब अगर जैसे ही मंथली का चार्ट आपने लगाया तो आप क्या देख रहे हैं कि हिंद ऑयल जो है ये 1 और ये 2 मंथ के हायर प्राइस के पास में ब्रेक कर गया। 2 मंथ का प्रीवियस 2 मंथ का ये ब्रेकआउट कर रहा है, पिछला 2 मंथ का ये ब्रेकआउट कर रहा है। कौन? हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन। ये ध्यान रखना है, ये हुआ। अब देखिए डेली के टाइम फ्रेम पर यहां से अगर आप देखें तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बना रहा है, यानी कि मंथली चार्ट पे 2 मंथ का चार्ट का ये ब्रेकआउट कर चुका है ऑलरेडी। और साथ ही अगर आप ये ध्यान से देखें तो ये बुलिश फ्लैग पैटर्न भी बनाने की कोशिश कर रहा है हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन, बुलिश फ्लैग पैटर्न। एक तो ये क्लियर हो गया। चलिए अब जरा आते हैं इसको वीकली पर। अब हम यहाँ पे वीकली चार्ट पर आ गए, तो वीकली चार्ट पर जैसे ही आते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकआउट कर चुका है ना। क्या कर चुका है? वीकली चार्ट पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ना, रेजिस्टेंस, और ये क्या है? लास्ट टाइम ब्रेकआउट कर गया। इसके वजह से ही हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन सिलेक्शन रीजन पर आ गया है। तो अगर आपको स्विंग कॉल के लिए खरीदना है हिंद ऑयल को तो जरूर खरीदिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करिए। 148 रुपए 15 पैसे के आसपास में ट्रेड हो रहा है, क्लोजिंग कितना कर रहा है? 148 रुपए 15 पैसे पे। आपको 150 के ऊपर इसको एंट्री करना है, बाय अबव 150। और जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, थोड़ा स्टॉप लॉस का ही इशू है यहाँ पे। स्टॉप लॉस 125 रुपए का, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगाना पड़ा क्योंकि यही सही स्टॉप लॉस लग रहा है यहाँ पे। अब जो टारगेट होगा इस कंडीशन में 175 और 200, ये 2 टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 200, ये जो दूसरा है ये 200, ये दूसरा टारगेट 200। तीसरा भी टारगेट बन सकता है लगभग 225 रुपए का। थोड़ा सा आपको 3 से 6 महीने का समय इसके लिए देना पड़ सकता है। बाकी ये 2 हमारा शॉर्ट टर्म में ये जल्दी ही आपको मिल सकता है अगर ये सस्टेन कर गया 150 के ऊपर तक। देखिए आप अपनी भी रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करिए। और स्टॉप लॉस दिया ही जाता है, कल रात कुछ हो जाए, कुछ ग्लोबल खराब हो जाए तो ये थोड़े इसकी औकात है कि ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो भी तो इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो फैक्टर हमेशा आपके साथ रहेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये 2 स्टॉक रहा दोस्तों स्विंग कॉल के लिए, हिंद ऑयल एक्सप्लोरेशन और दूसरा इज्मो लिमिटेड। पसंद आया जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आपके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें आप लोग। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।